हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने लास्ट क्लास में बात किया था ह्यूमन ब्लड के बारे में, यानी हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट देखे थे: ब्लड, हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। जिसमें से हमने ब्लड को इन डिटेल पढ़ लिया था कि ब्लड क्या होते हैं, कितने कंपोनेंट से बने होते हैं ये, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड के अंदर, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इनको हमने इन डिटेल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट को इन डिटेल, कि ह्यूमन हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे कराता है, और साथ ही साथ हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा ह्यूमन हार्ट। क्या? ह्यूमन हार्ट। चलो तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर, क्या, मस्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मस्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। मस्कुलर यानी मसल से बना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। क्या कहा मैंने? मसल से बना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है क्या? ह्यूमन हार्ट। जो कहाँ होता है? ये ह्यूमन हार्ट का चेस्ट है। चेस्ट के हल्का सा लेफ्ट साइड होता है बच्चों, ठीक है। चेस्ट जो होता है बच्चों, चेस्ट रीजन, यानी जो छाती वाला जो रीजन है, चेस्ट रीजन, इसे हम बायोलॉजिकली थोरेसिक रीजन कहते हैं। थोरेसिक रीजन। क्या कहा मैंने? ह्यूमन बॉडी का जो चेस्ट वाला रीजन है, इसको बायोलॉजिकली थोरेसिक रीजन कहते हैं। इसी थोरेसिक रीजन यानी चेस्ट रीजन के हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है, मतलब मुड़ा हुआ रहता है। कौन? ह्यूमन हार्ट। तो कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट की जो पोजीशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिख सकते हैं यहाँ पे दे सिचुएट दे सिचुएट लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक रीजन। ये थोरेसिक रीजन के लेफ्ट साइड होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिटवीन द लंग्स, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? थोरेसिक रीजन, या मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी का जो चेस्ट वाला रीजन है, छाती वाला रीजन, इसे थोरेसिक रीजन कहते हैं बायोलॉजिकली। इसी थोरेसिक रीजन के लेफ्ट साइड, हल्का सा लेफ्ट साइड मुड़ा रहता है। कौन? ह्यूमन हार्ट। वैसे तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, अगर मैं एक्चुअली पोजीशन बताऊं तो एक्चुअल में जो ह्यूमन हार्ट है वो चेस्ट के बीचों बीच होता है, लेकिन हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे एपेक्स कहते हैं, ह्यूमन हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चों, जिसे एपेक्स कहते हैं, ये अपेक्स हल्का सा लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ रहता है। इसलिए कह देते हैं कि ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट कहाँ सिचुएट होता है? थोरेसिक रीजन के लेफ्ट साइड होता है, बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के बीच में होता है ये। तो ये पोजीशन है ह्यूमन हार्ट की। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट के ओरिजिन की, ओरिजिन मतलब समझ रहे हो कि ह्यूमन हार्ट का उत्पत्तन, मतलब ह्यूमन हार्ट कैसे बना है। जब हम अपने मदर के यूट्रस यानी गर्भाशय में जब होते हैं, मदर के यूट्रस में जब हम अपने होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कौन से स्टेज में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम होते हैं, यानी मदर के यूट्रस में जब हम होते हैं, तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक लेयर बनती है बच्चों, जिसे मीजोडर्म लेयर कहते हैं। यही मीजोडर्म लेयर क्या करती है? ह्यूमन का हार्ट बनाती है। इसे आप क्लास 12th इन डिटेल पढ़ोगे। तो फिलहाल इतना याद रखो कि ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन होता है बच्चों, वो मीजोडर्मल होता है। कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। किसका? ह्यूमन हार्ट का। कैसे? जब हम अपने मदर के यूट्रस में जब होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियो के अंदर एक स्पेशल टाइप की लेयर बनती है बच्चों, जिसे मीजोडर्म लेयर कहते हैं। और यही मीजोडर्म लेयर ह्यूमन के हार्ट को बनाती है। इसलिए कहते हैं बच्चों कि ह्यूमन के हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है। आप फिलहाल इतना याद रखें। अब मीजोडर्म लेयर है क्या? ये एक टाइप की जर्म लेयर है, इसे आप क्लास 12th में पढ़ोगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है, यानी ये मीजोडर्म लेयर से बनी होती है। और मीजोडर्म लेयर एक टाइप की जर्म लेयर होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है हमारे, ठीक है। नाउ हार्ट की अगर हम बात करें वेट की बच्चों, तो हार्ट का जो वेट होता है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। एक एडल्ट मेल के अंदर जो हार्ट का जो वेट है बच्चों, वो 300 ग्राम के आसपास होता है।
300 ग्राम के आसपास। वहीं एक एडल्ट फीमेल में जो हार्ट का जो वेट है बच्चों, वो 250 से लेकर 280 ग्राम के बीच में होता है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है बच्चों, वो फीमेल और मेल में अलग होता है। एक एडल्ट मेल में ह्यूमन हार्ट का वेट अप्रोक्स 300 ग्राम के बीच में होता है, तो वहीं एक एडल्ट फीमेल के अंदर ह्यूमन हार्ट का वेट अप्रोक्स 250 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। एक एडल्ट मेल के अगर हार्ट की बात करें बच्चों, तो एक मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट होता है। एक बंद मुट्ठी के समान उसका हार्ट होगा। क्या कहा मैंने? अगर हम एक एडल्ट मेल के हार्ट को अगर लेंगे, अगर हार्ट को देखेंगे, ठीक है, तो वो एक बंद मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट होगा, जिसके बंद मुट्ठी के बराबर। ठीक है, तो सिमिलर टू फिस्ट, सिमिलर टू फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के समान ह्यूमन का हार्ट होता है। ठीक है, मतलब इसका पूरा साइज तो नहीं होता, एक बंद मुट्ठी के समान। ठीक, इतनी बात समझ आई कि ह्यूमन हार्ट है क्या? ये एक मस्कुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट रीजन यानी थोरेसिक रीजन के हल्का सा लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ रहता है, दो लंग्स के बीच में होता है ये। इसका ओरिजिन बच्चों मीजोडर्मल होता है। इसके वेट की बात करें तो मेल में इसका वेट 300 ग्राम होता है, वहीं एक एडल्ट फीमेल में इसका वेट 250 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है। अगर हम पूरे हार्ट के आकार की बात करें, ठीक है, ठीक है, एक एडल्ट मेल के हार्ट के अगर आकार की बात करें तो एक बंद मुट्ठी के बराबर ह्यूमन के हार्ट का पूरा आकार होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलो, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ नहीं आएगा आपको इससे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। अब हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है। वैसे मैं ह्यूमन हार्ट का शेप बता दूं आपको एक बार। तो ह्यूमन के हार्ट का जो शेप होता है ना बच्चों, शेप, वो कोनिकल होता है। कैसा होता है? कोनिकल। बिल्कुल, अगर आप हार्ट को अगर सही से देखो, ठीक है, तो वो कोनिकल होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से होता है ह्यूमन का हार्ट, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है वैसे, कुछ इस तरीके से ह्यूमन का हार्ट अगर आप देखो ढंग से तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है हार्ट का बच्चों, इसे अपेक्स कहते हैं। अपेक्स, APEX, और इसके ऊपर वाले हिस्से को बेस कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट होता तो चेस्ट के यानी कि थोरेसिक रीजन के बीच में ही है, लेकिन हार्ट का जो ये नीचे वाला हिस्सा है जिसे अपेक्स कहते हैं, ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा रहता है। इसलिए कह देते हैं बच्चों ह्यूमन का हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। ये तो होता है एक्चुअल में कहाँ पे? ये चेस्ट के बीचों बीच में है, बीच में होता है, ये चेस्ट के बीच में होता है। लेकिन हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे अपेक्स कहते हैं, ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा रहता है। इसलिए कह देते हैं बच्चों कि ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है चेस्ट के। ठीक है, इसका अगर शेप अगर देखा जाए, अगर हम ह्यूमन के हार्ट को अच्छी तरह से देखें तो इसका शेप कोनिकल होता है। कैसा होता है? कोनिकल। किसका? ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर एक रफ डायग्राम बनाकर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों, तो मान लो कि ये ह्यूमन का हार्ट है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका समझने के लिए, इस तरह से। इस तरीके से मान लो, इस तरह से। बीच में लंग्स होता है बच्चों, मैंने बताया कि बीच में क्या होता है, इनके लंग्स होता है। ये बीच में लंग्स है इधर, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हार्ट है। क्या है? ये हार्ट। और ये दो लंग्स है। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, जो हार्ट होता है वो दो लंग्स के बीच में होता है, लेफ्ट लंग के पास। कहा? मैंने दूर बना दिया वैसे, क्लोज टू द लेफ्ट लंग। इतनी बात समझ आई? तो मैं लंग मिटा रहा हूं मैं। अब हार्ट की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो हार्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे रफली डायग्राम फिर से बना रहा हूं मैं यहाँ पे, इस तरीके से, समझने के लिए सिर्फ, इस तरीके से। देखो बच्चों, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर से बना होता है। इससे हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर। हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर।
ये 4 चेंबर से बना होता है। अब ये चेंबर क्या होता है? चेंबर बच्चों एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर स्पेस हो। चेंबर क्या है? एक तरह का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। और इसी 4 चेंबर से ह्यूमन का हार्ट बना होता है। जहां पे ह्यूमन के हार्ट का ये जो ऊपर वाला चेंबर है, ये इसे कहते हैं बच्चों एट्रियम। क्या कहते हैं इसको? एट्रियम। ये दो ऊपर की तरफ, और जो दो नीचे वाले जो चेंबर होते हैं बच्चों, इसे कहते हैं वेंट्रिकल। बच्चों एट्रियम दो होते हैं, एक ये देख सकते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम आर यानी राइट एट्रियम, और एक ये है बच्चों लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, उसी तरह से बच्चों वेंट्रिकल भी दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल और ये है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैंने क्या बताया सिंपल सा कि ह्यूमन का हार्ट 4 चेंबर से बना होता है। चेंबर एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन के हार्ट के जो ऊपर की जो 2 चेंबर है बच्चों, इन्हें एट्रियम कहते हैं। ये दो होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और जो हार्ट का जो नीचे वाला चेंबर है बच्चों, उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हार्ट 4 चेंबर से बना है, 1 2 3 4। बच्चों एक टर्म आपने सुना होगा ओरिकल के बारे में। ओरिकल सुना होगा किसी के मुंह से, जो आपके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बोलते हैं राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, ठीक इस तरह से। तो ओरिकल सुना होगा बच्चों। तो मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, तो एट्रियम, एट्रियम एंड जो ओरिकल होता है उसमें अंतर होता है। यस, एट्रियम जो होता है बच्चों, ये चेंबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से फैला हुआ चेंबर लाइक स्ट्रक्चर। बट जो ओरिकल होता है बच्चों, ये एक अपेंडेजिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपेंडेजिस की तरह होता है, बिल्कुल अपेंडेजिस, मतलब कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है इस तरह से। और चैम्बर कैसा होता है बच्चों, यानी एट्रियम, ये चैम्बर की तरह होता है, बिल्कुल फैला हुआ इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों एट्रियम और ओरिकल में अंतर होता है। एट्रियम जो होता है बच्चों, वो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओरिकल एक अपेंडेजिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके से एलोंगेटेड। ठीक है, तो ये जो एट्रियम है बच्चों, ये हार्ट के 2 मेन चेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और इन्हीं एट्रियम के ऊपर होते हैं बच्चों इस तरीके से ओरिकल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एट्रियम और ओरिकल में अंतर होता है, ये बस समझ आई। एट्रियम एक अपेंडेजिस लाइक स्ट्रक्चर है, तो एट्रियम एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ओरिकल बच्चों एक टाइप का अपेंडेजिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ी बहुत और बात जानते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। चलो तो बच्चों अगर हम बात करें एट्रियम की, तो बच्चों एट्रियम की जो वॉल्स होती है, वॉल्स ये मस्कुलर होती है, यानी मसल से बनी होती है। और इस मसल को बच्चों कहते हैं मस्कुलर पेक्टिनिटी। क्या कहते हैं इसको? मस्कुलर पेक्टिनिटी। मस्कुलर पेक्टिनिटी, पेक्टिनिटी एक मसल का नाम है, जिससे क्या होती है बच्चों, एट्रियम की जो वॉल होती है वो बनी होती है। तो एट्रियम की वॉल कैसी होती है बच्चों? मस्कुलर होती है, और ये एक स्पेशलाइज्ड मसल से बनी होती है, जिसे मस्कुलर पेक्टिनिटी कहते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की जो एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। वहीं वेंट्रिकल्स की अगर बात करें बच्चों, तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है बच्चों, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें अंदर वाली जो वॉल होती है, इनर वॉल जो होती है वेंट्रिकल की, ये भी मस्कुलर होती है। क्या होती है? मस्कुलर। और ये जिस मसल से बनी होती है बच्चों, उसे हम ट्रेबेकुले कार्ने कहते हैं, ट्रेबेकुले कार्ने मसल। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है वो हमारे एट्रियम की वॉल से मेनी टाइम्स थिक होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे बच्चों। एट्रियम की वॉल्स मस्कुलर होती है, और ये जिस मसल से बनी होती है उसे मस्कुलर पेक्टिनिटी कहते हैं। जहां पे हार्ट के एट्रियम की वॉल पतली होती है, थिन होती है। वहीं वेंट्रिकल्स की वॉल्स भी मस्कुलर होती है, और ये जिस मसल से बनी होती है उसका नाम है ट्रेविकुले कार्ने मसल। बट वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है बच्चों, वो एट्रियम की वॉल से मेनी टाइम्स थिक होती है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेंट्रिकल्स की वॉल एट्रियम की वॉल से थिन क्यों होती है, सॉरी वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम की वॉल से थिक क्यों होती है। तो इसका सिंपल सा रीजन होता है बच्चों कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, ठीक है, तो हार्ट की वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है बच्चों वेंट्रिकल से निकल के पूरी बॉडी में जाता है। समझ रहे हो ना? तो सपोज अगर वेंट्रिकल की वॉल अगर थिन होती, तो वेंट्रिकल जो है वो इतने प्रेशर के साथ इतनी तेजी से ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में नहीं जा पाता। वेंट्रिकल्स की वॉल इसलिए थिक होती है बच्चों, ताकि वेंट्रिकल्स तेजी से
ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से ब्लड पूरे बॉडी के अंदर जा पाए। यही रीजन है कि वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है बच्चों, वो एट्रियम की वॉल से मोटी होती है, थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हार्ट के वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है पूरे बॉडी में, ठीक है। एट्रियम को नहीं करना होता, एट्रियम का काम होता है सिर्फ ब्लड को रिसीव करना। वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकना। समझ रहे हो ना? इसलिए क्या होता है बच्चों, वेंट्रिकल की वॉल एट्रियम की वॉल से मेनी टाइम्स थिक होती है। इतनी बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ आ गया कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। बच्चों एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ इसका अच्छी तरह से, एट्रियम और वेंट्रिकल का। तो बच्चों ये है एट्रियम इस तरह से, बीच में इसकी वॉल है इस तरह से। थोड़ा रफली डायग्राम है बच्चों, समझना पड़ेगा आपको ऐसे ही। ये वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की वॉल काफी थिक होती है बच्चों, ये समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ उसमें इस तरीके से, ठीक है। ये बीच से है, ये देख सकते हैं बच्चों, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। तो देख सकते हैं बच्चों, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है एक वॉल के थ्रू। तो ये जो वॉल होती है ना बच्चों, हार्ट के दो एट्रियम के बीच में जो वॉल है, इस वॉल को बच्चों कहते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टर, सेप्टम, सेप्टम, ठीक है ना बच्चों। जो क्या करती है, ह्यूमन के हार्ट के राइट एट्रियम को सेपरेट करती है लेफ्ट एट्रियम से। क्यों? ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए। उसी तरह से ये राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो इन दोनों के बीच में भी एक वॉल है, देख सकते हैं बच्चों, जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है। इस वॉल को कहते हैं बच्चों हम इंटर वेंट्रिकुलर वॉल या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, बात एक ही है। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है हार्ट की वेंट्रिकल्स को सेपरेट करना, ठीक है ना। इतनी बात समझिए, क्यों? ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए। समझ रहे हो ना बच्चों? और तीसरी बात बच्चों, ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला चैम्बर हार्ट का, उसे एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर उसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो इन एट्रियम और चैम्बर के बीच में भी बच्चों एक वॉल होती है, ये इस वॉल को बच्चों हम कहते हैं क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या वॉल, बात एक ही है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या इसको कोरोनरी सल्कस भी कह सकते हैं बच्चों, दूसरा नाम है इसका कोरोनरी सल्कस, ठीक है। तो तीन तरह की वॉल हो गई यहाँ पे। पहली वॉल जो हार्ट की राइट एट्रियम को सेपरेट कर रही है लेफ्ट एट्रियम से, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। दूसरी वॉल जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और तीसरी वॉल होती है हार्ट में बच्चों, जो एट्रियम को और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, ठीक है, उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या कोरोनरी सल्कस। तो इससे एक बात पता चलती है बच्चों कि ह्यूमन के हार्ट में तीन तरह की वॉल्स होती हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम जो हार्ट के एट्रियम को सेपरेट करती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो हार्ट के वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो ह्यूमन हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, जिसे कोरोनरी सल्कस भी कह सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नाउ इसको मिटा रहा हूं पूरे को, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, माफ करना गलती हो गई, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम। ये है बच्चों हमारा क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों ह्यूमन का जो, ह्यूमन के हार्ट का ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। मैंने बताया था अभी कि हार्ट का जो एट्रियम वाला पार्ट है, ये ब्लड को रिसीव करता है पूरी बॉडी से, ठीक है। और वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या करता है? ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्लड को धक्का मारता है, ब्लड को पंप करता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, इनका अलग अलग काम है। हार्ट के ऊपर के जो दो चेम्बर्स हैं एट्रियम, इनका वर्क होता है सिंपल सा, ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। और वहीं हार्ट की जो नीचे वाले दो चेम्बर है यानी वेंट्रिकल्स, इनका काम होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल काम अलग है। तो बच्चों हार्ट का जो राइट एट्रियम है ना, ये ऑक्सीजनेटेड, सॉरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसे ब्लड
जिसके अंदर CO2 का कंटेंट ज्यादा हो, यानी ऐसे ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो और O2 की मात्रा कम हो, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ह्यूमन के हार्ट के राइट एट्रियम जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं बाय वेन्स। बाय वेन्स। वेन्स बच्चों ये टाइप की वेसल होती है, यानी एक तरह की नली होती है जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की टिश्यूज से क्या करती है, लाती है और उसको हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है। इसमें राइट एट्रियम में। और उस वेन का नाम क्या बच्चों, उस वेन का नाम है, वो वेन्स बच्चों जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, ठीक है, और उसको राइट एट्रियम में डालती है। तो वो दो तरह की वेन्स होती है बच्चों, एक होती है आईबीसी, आईबीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा, एक है बच्चों इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा बच्चों ये जो है ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों कि जो हमारे हेड को छोड़कर बॉडी के नीचे वाले हिस्से में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको ये कलेक्ट करता है और हार्ट के राइट एट्रियम में ड्रेन कर देता है। और दूसरी जो वेन है बच्चों, दूसरी उसका नाम है SVC, यानी सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा। ये बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट वेन होती है। इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के हेड वाले हिस्से से यानी ब्रेन, फेस, नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको राइट एट्रियम में ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो मैंने सिंपल से बताया कि ह्यूमन के हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है बच्चों ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बाय वेन्स। वेन्स एक तरह की नली होती है बच्चों जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको हार्ट की तरफ ले जाती है। तो दो तरह की वेन होती है बच्चों यहाँ पे, एक होती है बच्चों इंफीरियर वेना कावा, ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। इसका काम क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी के नीचे वाले पार्ट से यानी थोरेसिक रीजन से, पेट वाले रीजन से, लेग वाले रीजन से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है और उसको हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है, सिंपल सा। वहीं दूसरी है बच्चों सुपीरियर वेना कावा। इसका काम क्या होता है, ये बॉडी के हेड वाले रीजन से, ब्रेन से, हमारे फेस से, नेक से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है, सिंपल सा। इतनी बात समझ आई मैंने क्या कहा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो तो ये मिटा रहा हूं मैं वाला, यार मिट गया। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है बच्चों। अब ब्लड कहाँ आया बच्चों, ब्लड आया किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ब्लड आया बच्चों राइट एट्रियम के अंदर। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंटेंट ज्यादा है और O2 का कंटेंट कम है। तो ब्लड आया राइट एट्रियम में। अब ये ब्लड जो है बच्चों, दो बच्चों, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या कर रही है, ब्लड को ला रही है। बच्चों एक तरह की वेन और होती है, वैसे आपकी किताब में नहीं देखा, मैं बता रहा हूं, उसका नाम है कोरोनरी साइनस। बच्चों ये कोरोनरी साइनस हमारी हार्ट की मेजर वेन होती है। ये क्या करती है बच्चों, हार्ट की जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स, हार्ट की वॉल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये कलेक्ट करती है और हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है। तो तीन तरह की वेन हो गई यहाँ पे, एक इंफीरियर वेना कावा जो बॉडी की लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के राइट एट्रियम में डाल रही है। दूसरी होगी सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी के हेड वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डाल रही है। और तीसरी होगी कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस बच्चों ये हार्ट की ही वेन होती है। इसका काम क्या होता है कि ह्यूमन की हार्ट के वॉल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डाल देती है। तीन तरह की वेन होगी। तो इस राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा बच्चों कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसमें जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कैसे बच्चों, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है इस तरह से। इस होल को बच्चों हम कहते हैं क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। क्या कहते हैं इसको बच्चों, एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के अंदर बच्चों पाइप की तरह, कुछ इस तरह से पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, तीन होते हैं टोटल नंबर में, जिसे कहते हैं ट्राइकुस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं बच्चों उसको, ट्राइकुस्पिड वॉल्व।
तो बच्चों जब ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना होता है तो राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो ट्राइस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाती है, और जैसे ही ये ट्राइस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। इतनी बात समझ आई मैंने क्या कहा कि ह्यूमन के हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस कहते हैं, जिसके अंदर मसल से बनी बच्चों 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से पाइप की तरह, जिसे ट्राइस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये मेनली क्लोज रहती है। तो जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड का प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्लड के प्रेशर की वजह से बच्चों ये ट्राइस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती है, और जैसे ये ट्राइस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। जैसे ही सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है बच्चों, ये सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया तो ये ट्राइस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है। अब बच्चों ये जो ट्राइस्पिड वॉल्व है इससे एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, इस तरह से, इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है बच्चों। ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बच्चों कोर्डे टेंडिने। क्या कहते हैं इसको? कोर्डे टेंडिने। इस कोर्डे टेंडिने का काम क्या होता है बच्चों, ये प्रोटीन से बना एक स्ट्रिंग मतलब धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से बना होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये वेंट्रिकल में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है बच्चों कि जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो राइट वेंट्रिकल में आते ही ब्लड के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस प्रेशर की वजह से बच्चों ये जो ट्राइस्पिड वॉल्व है ये ओपन ना हो जाए, तो ये ट्राइस्पिड वॉल्व को पकड़ के रखने का काम करती है। ये जो कोर्डे टेंडिने है बच्चों ये क्या करती है, जो ट्राइस्पिड वॉल्व है इसको पकड़ के रखने का काम करती है, ताकि जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया है, ठीक है, ब्लड के प्रेशर की वजह से ये ओपन ना हो जाए, क्योंकि अगर ये ओपन हो गया तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता है, जिससे तरह तरह की हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये काम होता है कोर्डे टेंडिने का कि जो ट्राइस्पिड वॉल्व है उसको पकड़ के रखना टाइटली, ताकि वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड का प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर की वजह से ये ट्राइस्पिड वॉल्व ओपन ना हो जाए। इतनी बात समझ आई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले रीजन को मिटा रहा हूं बच्चों में, ठीक है। तो ध्यान सुनना, अब ये राइट वेंट्रिकल है हमारा, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों यहां पे होता है लंग्स, मान लो ये लंग्स है, क्या है बच्चों, ये लंग्स है, यहां पे होता है लंग्स, ये मान लो लंग्स है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान सुनना, अब ये जो ह्यूमन के हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है बच्चों, ये जो राइट वेंट्रिकल जो है बच्चों, इस राइट वेंट्रिकल, ये ह्यूमन के हार्ट का क्या है, राइट वेंट्रिकल है। इस राइट वेंट्रिकल से एक स्पेशल टाइप की आर्टरी निकलती है, आर्टरी। देखो बच्चों, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। आर्टरी और वेन्स में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इन डिटेल, फिलहाल मैं रफली बता देता हूं। आर्टरीज का काम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना हार्ट से पूरे बॉडी की टिश्यूज तक, ये काम होता है आर्टरी का, ठीक है। और वेन्स का काम क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे बॉडी के टिश्यूज से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट के पास ले जाती है। तो एक का काम क्या होता है बच्चों, आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी की टिश्यूज तक ले जाना, वो भी कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ ब्लड। और वेन्स का काम क्या होता है, पूरे बॉडी की टिश्यूज से क्या करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है उसको टिश्यूज से हार्ट में लाना ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये ब्लड गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से क्या होती है बच्चों, इस तरीके से राइट वेंट्रिकल का ये जो अपर पार्ट है बच्चों, अपर पार्ट यहां पे इस तरह से, राइट वेंट्रिकल से बच्चों यहां से, ये जो लोअर पार्ट है इसका लोअर पार्ट यहां से इस तरीके से एक आर्टरी निकलती है, इस तरह से आर्टरी, ये दो होती है बच्चों पेयर में, इस तरह से एक आर्टरी निकलती है बच्चों इस तरह से। इसको जरा इमेज, इसको जरा अपने दिमाग में सपोज करो, ये दो आर्टरी है, इन आर्टरीज को बच्चों कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ये दो होती है, एक होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती है राइट लंग में, ये मान लो राइट पल्मोनरी आर्टरी है। और एक होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंटर करेगी लेफ्ट लंग में, जो यहाँ होगा, वैसे मैंने यहाँ बना दिया है, वैसे यहाँ बनना चाहिए क्योंकि जगह जगह नहीं है इतना यहाँ पे, ठीक है, ऐसा समझो। तो दो तरह की पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट लंग में एंटर करती है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट लंग में एंटर करती है। तो इस राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को कलेक्टिवली हम बच्चों कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहते हैं इनको, पल्मोनरी ट्रंक।
अब इसका काम क्या होता है बच्चों इन पल्मोनरी आर्टरी का, कि जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या करते हैं लंग्स तक ले जाते हैं। राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग में ले जाएगा। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग में ले जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी ये बताया कि जो आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट यहाँ तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो बच्चों ये एक एक्सेप्शन है। आप क्लास 10th में पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन आते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन केस है बच्चों, क्या है एक तरह का एक्सेप्शन केस, कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं ये सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के, और वो है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर। तो दो तरह की पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी राइट वेंट्रिकल से कहां पे, राइट लंग में, और एक होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी यानी ले जाएगी कहां से, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट लंग में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ब्लड गया बच्चों किसके अंदर, अब ब्लड गया लेफ्ट, अब ब्लड गया बच्चों किसके अंदर, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या होगा बच्चों, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब लंग्स के अंदर क्या होगा बच्चों, गैसेस का एक्सचेंज होगा। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में गया है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलेगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो उस ब्लड में आके मिल जाएगा, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल में आपको गैसेस एक्सचेंज बताऊंगा कि कैसे होता है। तो फिलहाल आप इतना समझो कि जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट से जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जैसे ही बच्चों क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वैसे ही जो ब्लड है बच्चों हमारे लंग्स से एक वेन निकलती है, इस तरह से एक वेन निकलती है इस तरह से बच्चों, इस वेन को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी बच्चों, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ले जाएगी। तो इससे एक बात पता चलता है कि हार्ट का लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। ठीक है बच्चों, किसके थ्रू कर रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन कहां से निकलती है, लंग से निकलने वाली एक वेन होती है जो सीधा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाती है, और लंग्स में प्रेजेंट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स से कहां ले जाती है, लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट यहाँ तो ये ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है बच्चों। तो एक्सेप्शन याद रखना है। तो इतनी बात समझ आई। अब ब्लड क्या होगा बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। कैसा ब्लड होगा ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी साफ ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों लेफ्ट एट्रियम से सीधा आएगा किसके अंदर, किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कैसे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, यहां भी एक छोटा सा होल होगा, इसे कहेंगे बच्चों हम क्या, इसको भी कहेंगे वही एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस कहेंगे। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस के अंदर मसल से बना दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से यहां पे दो होगा। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम कहेंगे मिट्रल वोल्व। क्या कहेंगे इसको, मिट्रल वोल्व, या इसको बाइकुस्पिड वोल्व कहते हैं। यहाँ पे ट्राई है, ट्राई मतलब तीन था यहाँ पे, और यहाँ दो है, इसलिए बाइकुस्पिड वोल्व या मिट्रल वोल्व कहते, तो बात एक ही है। या इसको हम बाइकुस्पिड वोल्व भी कह सकते हैं, बाइकुस्पिड वोल्व। तो जैसे ये ओपन होगा बच्चों तो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड क्या होगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो जो ब्लड है बच्चों वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से जाकर टकराएगा। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही जो ब्लड होगा बच्चों वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है, वॉल इससे टकराएगा। क्या हुआ, टकराएगा, जिसकी वजह से बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो रखा ब्लड है इसमें प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है बच्चों, वॉल वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। इतना समझ आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ना ये सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये समय मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है।
इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ब्लड क्या हुआ, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वो वेंट्रिकल की जो वॉल है बच्चों उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब बच्चों ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के जो अपर साइड है बच्चों, अपर साइड यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर साइड से, नॉट लोअर साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल की नॉट लोअर साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर साइड से बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है बच्चों, जिसे एओर्टा कहते हैं, एओर्टा, AORTA, एओर्टा बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। ये क्या करेगी बच्चों, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सारा का सारा जो ब्लड है बच्चों वो एओर्टा के अंदर चला जाएगा, और ये एओर्टा क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन बॉडी के हर टिश्यूज के सेल्स तक ले जाएगा। क्योंकि ये जो एओर्टा है बच्चों ये आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में ब्रेक होगा, जैसे हेपेटिक आर्टरी जो ब्लड को लीवर में ले जाएगा, ठीक है, रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में ले जाएगी, ठीक है, मीसेंटेरिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाएगी, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर एक्सट्रीमिटीज में ले जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, डिजिटल आर्टरीज, तो बहुत सारी आर्टरीज में टूट जाएगी। और ये सभी की सभी आर्टरीज क्या होंगी बच्चों, ये बॉडी की टिश्यूज या बॉडी के हर ऑर्गन्स में जाके सप्लाई होगी, जो वेंट्रिकल से निकलने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, पूरी बॉडी की ऑर्गन्स की टिश्यूज तक ले जाएगी, जहां पे टिश्यूज की सेल्स क्या करेंगी, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेगी अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो इतनी बात समझ आई। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सारा का सारा ब्लड किस में आ जाएगा, एओर्टा में, और यही एओर्टा क्या करेगा, इस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी की टिश्यूज की सेल्स तक ले जाएगा। इतनी बात समझ आई बच्चों, ठीक है। तो यह है एओर्टा। अच्छा बच्चों आपने एक चीज पढ़ा होगा अपने बुक में, एक होता है डबल सर्कुलेशन, इसके बारे में, डबल सर्कुलेशन। तो चलो मैं वो बताता हूँ क्या होता है डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों अब टॉपिक है हमारा डबल सर्कुलेशन, ये क्या है आखिरकार डबल सर्कुलेशन। बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो डबल होता है, मतलब ऐसा सर्कुलेशन जब ब्लड हार्ट में 2 बार आए, ध्यान सुनो, ऐसा सर्कुलेशन जब ब्लड हार्ट में 2 बार आए, ठीक है। 2 बार कब, देखो बच्चों, एक टाइम ब्लड कब आता है, तो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। पहले समझो बच्चों, देखो होता क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती है ना बच्चों, वॉल्स दीवारें, ये राइट वेंट्रिकल से भी थिक होती है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ही ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी के अंदर, इसलिए, ठीक है। वेंट्रिकल की वॉल्स एट्रियम से थिक होती है। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों में से किसकी वॉल थिक होती है, तो इसकी वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, इसलिए। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो राइट वेंट्रिकल से 2 टाइम्स ज्यादा होती है, मतलब 2 टाइम्स थिक होती है, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में। अब ब्लड क्या होगा, बाय एओर्टा जो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, इस एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरे बॉडी की टिश्यूज के सेल्स तक जाएगा। अब बॉडी की टिश्यूज की सेल्स क्या करेंगी, उस ब्लड में पड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है उसे यूज कर लेगी, और सेल्स के अंदर जो CO2 बना है वो CO2 को ब्लड में डाल देगी, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस के थ्रू क्या होगा, हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा। फिर ठीक कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको बच्चों, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब कि जब ब्लड बच्चों हार्ट के वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाए आर्टरी के थ्रू, ठीक है, जब ब्लड हार्ट के वेंट्रिकल से, ठीक है, पूरी बॉडी की टिश्यूज की सेल्स तक जाए बाय आर्टरीज, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो हार्ट से, तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड क्या होगा बच्चों, पूरी बॉडी की टिश्यूज तक जाएगा, तो टिश्यूज के सेल्स क्या करेंगे, उस ब्लड में ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वेन्स अब किस में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। फिर ब्लड लंग से दोबारा किस में आएगा, लंग से दोबारा किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, दोबारा से हार्ट में आएगा, ठीक है। तो जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर
लंग से जब दोबारा से हार्ट में आए, हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यही पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बनाता है डबल सर्कुलेशन। तो एक बार दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, देखो बच्चों, हार्ट का वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ओर्टा के अंदर गया, और इस ओर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी की टिश्यूज के सेल्स तक गया, जहां पे टिश्यूज के सेल्स ने क्या किया कि उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन था उसको यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से जो ब्लड था वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो क्या हुआ बच्चों, एक बार क्या हुआ, ब्लड जो है वो हार्ट से पूरे टिश्यूज में गया, ठीक है, और टिश्यूज के सेल्स ने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को। ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को, मतलब कि जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी ऐसा सर्कुलेशन जब ब्लड हार्ट से पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं बच्चों सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो जब बॉडी की सभी टिश्यूज के सेल्स क्या करेंगी, उस ब्लड में रखे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, O2 की मात्रा कम हो जाएगी। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में आएगा, किसमें आएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट, सॉरी राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से किसमें जाएगा बच्चों, वो लंग्स में जाएगा, किसमें, लंग्स में, और लंग्स से फिर हार्ट में आएगा। तो जब ब्लड लंग से हार्ट में आए तो उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दो टाइप के सर्कुलेशन हो गए यहाँ पे, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड हार्ट से टिश्यूज में गया, और पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी ब्लड लंग से फिर हार्ट में आया, ठीक है, तो ये है डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन से बनता है डबल सर्कुलेशन, और इस तरह से ह्यूमन बॉडी में हमें डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये था ह्यूमन हार्ट, आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आर्टरीज एंड वेन्स की। थैंक यू।